हेलो एवरीवन, दिस इज़ सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बेहतर होंगे, पहले से तैयारी बेहतर कर रहे होंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन। और हमारी लगातार केवीएस डेमो क्लास की सीरीज़ चल रही है और यही इसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम टॉपिक ले रहे हैं मेज़रमेंट। तो आज हम बच्चों को सिखाएंगे, क्लास 1 के बच्चों को सिखाएंगे कि मेज़रमेंट कैसे करते हैं, चीज़ों का लेंथ कैसे नापते हैं, वो चीज़ें हम आज सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और कुछ ना कुछ नया ज़रूर इसमें सीखेंगे, कुछ नई ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ नए एग्जाम्पल सीखेंगे, है ना। यदि आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा तो आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो गुड। ओके, तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसके पहले मैं कुछ चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आपसे पूछता हूँ, आप लोग सब जो है आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप सब लोग की हाइट इक्वल है क्या? आप सब लोग की लेंथ हाइट जो है जब आप खड़े होते हैं तो क्या बराबर रहती है? क्या इक्वल है आपकी? नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं एक मैं बनाऊँ अब ये पेंसिल और एक और मैं पेंसिल बना रहा हूँ, एक ये पेंसिल बना दिया, तो क्या इसकी हाइट इक्वल है एकदम? क्या इसकी हाइट बराबर है? कौन सी लॉन्ग है, कौन सी शॉर्ट है? तो देखने से पता चल रहा है कौन सी लॉन्ग है। ये फर्स्ट वाली लॉन्ग है एंड सेकेंड वाली कैसी है? शॉर्ट है। तो बच्चों हर एक जो हाइट होती है ज़्यादातर चीज़ों की अलग अलग होती हैं। अब हमें यही चीज़ पता करनी है कि कितनी ज़्यादा ये लॉन्ग है ना, इसके कंपेयर में कितनी लॉन्ग है, या फिर ये ही कितनी लॉन्ग है, ये कितनी लॉन्ग है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें इससे पता चलेगा, ये आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मीज़रमेंट जो है, मीज़रमेंट टॉपिक आज हम जो है पढ़ने वाले हैं और उसमें हम हाइट लेंथ जो है मेज़र करना सीखेंगे आज की इस वीडियो पे। तो सबसे पहले जो है मेज़रमेंट की दो यूनिट होती हैं, दो तरीके से मेज़रमेंट करते हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल होती है, आपने सुना होगा कई बार कि जो हमारा स्कूल कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर, मीटर ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनफॉर्मल यूनिट सीखेंगे कैसे नापते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं कौन कौन सी जनरली यूज़ होती है हमारे इंडिया में यूनिट। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो हम नापा करते थे पहले, जब फॉर्मल यूनिट नहीं होती थी और अभी भी कई जगह यूज़ करते हैं, वो क्या है? वो है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन कैसे? मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ आपको, आप समझ जाओगे, है ना। ये मैंने थंब बना दिया, 2 3, है ना, और एक मैंने जो लास्ट वाली फिंगर है वो इधर बना दी, ठीक है। और ये हमारा जो है हैंड हो गया। तो हमारी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से अब मैं बता दूँ करके भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ये हाथ है, तो मेरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये हैंड स्पैन कहलाएगा। कितना कहलाएगा बच्चों? हैंड स्पैन कहलाएगा ये। तो ये है हैंड स्पैन। क्या है? हैंड स्पैन है। तो हम इससे भी नाप सकते हैं चीज़ों को इनफॉर्मल तरीके से। दूसरा, फिंगर से हम नाप सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स में बना दूँ 1 2 3 4। फिंगर्स को हमें बिल्कुल जोड़ के रखना होता है जब हम फिंगर से नापते हैं। तो ये मैंने फिंगर बना दी और थंब को हम मोड़ करके रखते हैं, ठीक है। तो 4 फिंगर से हम नापते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, जैसे किसी की लेंथ हमें नापनी है, जैसे इस मार्कर की लेंथ, तो हमें फिंगर से इस तरह से नापेंगे, इधर रखेंगे, 4 हो गई, इसके बाद जो है 3 हो गई, इस तरह से हम नापते हैं। तो ये जो तरीका हो गया कैसा? फिंगर्स से। ये कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं? फिंगर से। ये हैंड स्पैन हो गया, ये फिंगर्स हो गया। अब इसके बाद एक और आता है, जब हम ज़मीन में नापते हैं कई बार, तो वो फुट स्पैन भी कहलाता है। तो ये है, तो हमारी जो ये हील से लेके हमारी जो लास्ट वाली फिंगर रहती है पैर की, तो वहाँ तक की जो डिस्टेंस रहती है वो क्या कहलाती? फुट स्पैन कहलाती। अभी और सारी रहती हैं, अभी इन्हीं यूनिट्स का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारी क्यूबिट भी कहलाती है, ये पूरा हैंड जो है। और भी रहता है, पेस कहलाता है जब हम लंबे स्टेप रखते हैं। लेकिन अभी मेनली 3 पढ़ेंगे, हैंड स्पैन, फिंगर्स और फुट स्पैन। अभी आप समझ गए कैसे मेज़रमेंट करना है। हैंड स्पैन में पूरे हाथ का फैला करके हैंड का यूज़ करेंगे, तो ये हैंड स्पैन हो जाएगा।
फिंगर से जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो फिंगर्स कहलाएगा, और जब हम पैर से करेंगे हील से लेकर के हमारी लास्ट वाली जो फिंगर है टॉय से बिल्कुल अपोजिट वाली है, तो वो क्या है, हम फुट स्पैन उसको हम बोलेंगे और उसको हम मेज़र करेंगे। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ मैं अभी आप लोगों के सामने बताऊंगा, कुछ आप लोगों को करने होंगे, और ऐसा करते 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 हम इस टॉपिक को सीख जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा जो एक मोबाइल का कवर है, ठीक है। तो इसकी मैं पिक्चर बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसका पिक्चर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मोबाइल केस है, और ये क्या करना है, हमें हैंड स्पैन में बताना है, हैंड स्पैन एंड फिंगर्स बताना है कि कितने ये फिंगर्स लॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों में हमें बताना है। तो हम देखते हैं, पहले फिंगर से करके देखते हैं बच्चों। तो फिंगर्स के लिए आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, अपना पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल केस का। तो देखिए 4 आप देख रहे हैं, पहले 4 हमें ये है, और जहाँ से लास्ट करते हैं उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है ये 4। आप देख पा रहे हैं 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हमारा 8 फिंगर्स लॉन्ग है क्या, मोबाइल केस। तो हमें इसकी जो मेज़रमेंट पता चल गई वो कितनी है, 8 फिंगर्स लॉन्ग। हैंड से निकालनी हमें, तो ये हैंड क्या है, लगभग बराबर है। अब हैंड में कई बार क्या होती चीज़ें आपको बता दूं, यदि हाफ के बराबर आता है तो उसे हम हाफ हैंड स्पैन कहते हैं, और हाफ से ज़्यादा कोई चीज़ होती है हम उसे 1 में काउंट कर लेते हैं। तो हाफ से ज़्यादा है, बिल्कुल कम है, तो इसे हम लगभग क्या कह देंगे, 1 हैंड स्पैन कह देंगे। तो ये क्या है, मोबाइल केस की क्या होगी, हमारी मेज़रमेंट हो गई। और हम देख लेते हैं, हम अपना मार्कर देख लेते हैं, ठीक है। ये मार्कर है, मार्कर में बना देता हूँ, ठीक है। ये मार्कर जैसा लग रहा है, मार्कर ही समझना है इसे। तो ये हमारा मार्कर है, ठीक है। मार्कर का हमें बताना है किसमें, हैंड स्पैन में और फिंगर्स में बताना है, ठीक है। अब ये मार्कर है, इसको हम फिंगर से मेज़रमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम लास्ट से रखते हैं एकदम जहाँ से स्टार्ट होता है, ये 4 है, और इसके बाद हमें यहाँ से शुरू करना है, तो ये हमारा 3 आ गया। तो 4 + 3 कितना होगा, पता है ना आपको, एडिशन तो आता है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 फिंगर्स लॉन्ग है ये हमारा मार्कर। कितना है, मेज़रमेंट हमें पता चल गई कितना लॉन्ग है, ये 7 फिंगर्स लॉन्ग है। और हैंड स्पैन में देखेंगे तो हैंड स्पैन में हमारा ये लगभग हाफ कवर हो रहा है, ठीक है। यदि हाफ हो तो उसे हाफ में काउंट करेंगे, और हाफ से ज़्यादा है तो किस में काउंट करेंगे, उसे 1 में काउंट करेंगे। तो इसे हाफ लिख देंगे, हाफ हैंड स्पैन लॉन्ग। तो मार्कर इज हाफ हैंड स्पैन लॉन्ग, ये मार्कर इज 7 फिंगर्स लॉन्ग। ऐसे हमें कर लेना है बच्चों। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद आपको दो जो अभी मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये आपको अपनी पेंसिल को भी मेज़र करना है, किसमें, अपने हैंड स्पैन में, और फिंगर्स में, किसको, पेंसिल को। और भी चीज़ें कर सकते हो आप, अपनी वाटर बॉटल को कर सकते हो, है ना। आप किसको कर सकते हो अभी, वाटर बॉटल को, ठीक है। मैं पिक्चर बना देता हूँ, लेकिन सबको अपनी अपनी यूज़ करना है। वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल है, ठीक है, वाटर बॉटल। और किस में बताना है, इसमें हैंड स्पैन में, और किस में बताना है, हमें फिंगर्स में बताना है। कर पाओगे बच्चों, सब लोग कर पाओगे, हाँ, वेरी गुड। अब मैं भी अपनी बॉटल का मेज़रमेंट कर लेता हूँ। आपको भी अपनी अपनी बॉटल का, सबकी अलग अलग है ना हाइट या फिर लेंथ। तो देखिए फिंगर से हम नापते हैं, तो ये 4 हुआ, इसके बाद हमें शुरू करना है, ये 4 है, और इसके बाद यहाँ से ये 4, 3 टाइम्स 4 हो गया। तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 के बाद काउंट करना है, 2 आ गया, 12 + 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 14 फिंगर्स लॉन्ग हो जाएगा क्या, हमारी ये वाटर बॉटल। और हैंड स्पैन की बात करें, हैंड स्पैन में 1 हैंड स्पैन
और ये जरा सा है तो इसको 1 में ही काउंट करेंगे, 1 के बाद जो है हाफ भी नहीं है ये, इसको हम 1 हैंड स्पैन कह सकते हैं। इसीलिए ये अलग अलग यूनिट लाई गई है। छोटी चीज़ों के लिए हम फिंगर से यूज़ करेंगे, बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए क्या हैंड स्पैन यूज़ करते हैं। इसीलिए हम हमारी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग बनाई गई हैं, है ना। और बड़ी चीज़ें हैं तो फुट जो पेस होता है, एक पूरा जो एक पैर से दूसरे पैर की जो स्पेस होती है वो हम यूज़ करते हैं। कहते नहीं है कितने फीट लॉन्ग है, इतने फीट है, फुट है, वही चीज़ें हैं। तो ये हमारी वाटर बॉटल हो गई। पेंसिल का भी आपको कर लेना है। और एक जो है आपको क्या करना है, क्या करोगे आप लोग घर में, क्या करना है, होमवर्क आपको दे रहे हैं। होमवर्क में क्या करना है, जो हैंड है, हैंड की लेंथ जो है सबकी नापनी है, आपकी फैमिली मेम्बर्स की, ठीक है। हैंड की लेंथ कहाँ से कहाँ तक, आपकी यहाँ से यहाँ तक, एल्बो से पूरी यहाँ फिंगर तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक अपने घर के सब मेंबर से सब, और पता लगाना है कि किसका जो हैंड है सबसे लॉन्ग है। आप अपना किससे मापोगे, फिंगर से भी माप सकते हैं, हैंड स्पैन से भी नाप सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप फिंगर से भी नाप लेना, है ना। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरह से मेज़रमेंट की अभी हम ये यूनिट पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप ये सीख लेंगे तब हम उसके बाद फॉर्मल यूनिट पढ़ना शुरू कर देंगे। सेंटीमीटर, मीटर वो हम बाद में पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर हम स्केल का यूज़ करना शुरू कर देंगे, है ना। स्केल है आपके पास, स्केल भी नेक्स्ट क्लास से लाना, तब हम उसको भी मेज़र करना, उससे मेज़र करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आपको भी कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस तरह से आप पढ़ाएंगे तो ज़रूर वहाँ पे इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाते हर कोई है। मेज़रमेंट करना स्केल से आपने बता दिया कि यहाँ पर बच्चों स्केल में दिख रहा है 7.5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे इसको 7.5। तो लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट तो हम इनफॉर्मल यूनिट से करते हैं। फिंगर से नापते हैं, हैंड स्पैन से नापते हैं, क्यूबिट से नापते हैं, फुट स्पैन से नापते हैं, है ना, पेस से नापते हैं। ये सारी इनफॉर्मल यूनिट्स यूज़ करते हैं। और अभी इसमें और अब देखो कुछ चीज़ें क्या है कि हमेशा ही भूल जाती हैं, मैं भी भूल गया। क्या चीज़ें, अभी आप बच्चों की डेस्क भी इससे हैंड से क्या कर सकते हैं, मेज़र करवा सकते हैं। अपने रूम की लेंथ जो है वो मेज़र करवा सकते हैं कि 2 बच्चों को लाएंगे। जैसे आप भूल जाओ, लास्ट में आपको याद आ जाए तो आप बोल देना वहाँ पर इंटरव्यूअर को, सर मैं इनमें 1-2-3 और एक्टिविटी ऐड कर लूँगा कि बच्चों से 2-3 बच्चों को बुला करके लेंथ जो है रूम की वो फुट में, उनके फीट में जो है मेज़र करवा लूँगा। उनके जो टेबल है, डेस्क है, उसकी हैंड से मेज़र करवा लूँगा कि सबकी डेस्क में कितना कितना आ रहा है ना। ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कुल मिला के इस तरह से आपको पढ़ाना है। अब बताइएगा कैसा लगा सेशन। और कंटिन्यू मैं वीडियोस ला रहा हूँ। और बहुत मैंने आपको कल मैं आपके टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी मैंने बातें की आप लोगों से, और वहाँ भी मैंने कहा है कि मैं इतने सारे टॉपिक बता रहा हूँ, उसमें आपको 2-4 टॉप पढ़ तो सारे देख लेना है वीडियो, क्योंकि शायद वहाँ पूछ लिया जाए। लेकिन जो आपको कवर करना है वो 4-5 टॉपिक आप सेलेक्ट कर लो अपने फेवरेट। और इतनी सारी इसीलिए वीडियो डाली हैं कि सब कोई एक ही टॉपिक ना सेलेक्ट कर दे। मान लीजिए मैं सिर्फ 4 वीडियो डालता डेमो क्लास की, और 4 ही 4 सब कोई तैयार करके जाते तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि सेम चीज़ मान लीजिए फेवरेट टॉपिक, मान लीजिए 4-5 इंटरव्यू देने आ रहे हैं और सेम टॉपिक, फेवरेट टॉपिक, सेम ही टॉपिक वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो जान नहीं जाएंगे कि मतलब कि कहीं से आप रटा हुआ पढ़ के आए हैं। तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए, है ना। तो आप एक से ज़्यादा टॉपिक आप जो है तैयार करके जाना है, और इतनी सारी वीडियोस हैं जो आपको उसमें फेवरेट लगे आपको अपना टॉपिक कवर कर लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।